इसके पिछले क्लास में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो इसके आगे टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसके आगे जो टॉपिक है अपना क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है ये मटेरियल पे है, कोई भी रेजिस्टेंस बना हुआ है किसी मटेरियल पे बना होगा, ठीक है, तो उस पे है। तो क्या होता है, आर जो होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, एल के। मतलब क्या, एल जो है यहाँ पे, एल क्या है, लेंथ है। यहाँ पे क्या है, एल जो है क्या है अपना, लेंथ है, लेंथ ऑफ किसका, मटेरियल का, ठीक है, लेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक है, लेंथ है किसका, मटेरियल का। अब बात करते हैं, तो अगला जो आता है एरिया आता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। उस मटेरियल का क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, लेंथ विड्थ हाइट होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो वो जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो ये क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो क्या होगा अपना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, ये हो गया अपना। अब क्या होगा कि अब हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आएगा, उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू आएगा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो रो बोलते हैं। तो रो को कहते क्या है, रो को हम लोग कहते हैं क्या, रो को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, किसका, मटेरियल का, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो वैल्यू होता है क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं हम लोग। अब रेजिस्टिविटी कब बनता है, तो रेजिस्टिविटी उस टाइम होता है जब क्या हो जाएगा कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू यूनिटी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे उस रेजिस्टेंस को, क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। तो ये तो बात था अपना इसका लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का। अब इसमें टॉपिक का बात करेंगे सीरीज और पैरेलल का। तो सीरीज और पैरेलल की बात करें इसमें, तो सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, तो सीरीज रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सीरीज में क्या रहेगा अपना, रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, हम क्या किए, सप्लाई दे दिए, तो ये हो गया अपना सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट जाएगा, पास करेगा, तो ये हो गया अपना R1, ये अपना हो गया R2 और ये हो गया अपना R3, ठीक है, ये क्या हो गया अपना R3 हो गया। अब सबके क्रॉस क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो सबके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये जिसके जो रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम नामकरण कर दिए क्या, कि R1 के क्रॉस क्या, कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 होगा। R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 कहलाएगा, और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या कहलाएगा अपना, V3 कहलाएगा। अब इसमें चीज क्या है कि ये क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में जो करंट फ्लो करता है वो सेम करंट फ्लो करता है। सब रेजिस्टेंस में क्या होगा, सेम करंट पास करेगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा और इसमें करंट पास नहीं करेगा। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो जो हम लोग घर में झालर लगाते हैं, ठीक है, तो झालर लगा रहता है, क्या किसमें कनेक्शन किया रहता है, सीरीज में किया रहता है। अगर एक बॉल भी उसमें खराब हो जाए तो झालर लाइट नहीं जलता है, वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो इसी तरह से हम चीज है क्या कि अगर इसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाता है, अगर काम नहीं करता है, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अब बात करते हैं इसमें सीरीज में। तो सीरीज का अगर बात करें तो अगर हम इस जो फार्मूला आता है क्या, अगर बात करें तो इसमें क्या अलग अलग है, अपना V अलग अलग है। तो अगर बात करें V का, तो V इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा V3, ये होता है इसका फार्मूला। अब ये फार्मूला तो ये होता है अपना, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1,
ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि R1 के अक्रॉस अगर हम टोटल क्या कर दें, टोटल वोल्टेज निकालें, तो टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज, तो V इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू क्या होता है IR। तो ये क्या हो जाएगा अपना, अगर हम बात करें टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, ठीक है, तो टोटल वोल्टेज निकालें तो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज, तो V इक्वल टू क्या जाएगा I टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को, ठीक है। अब हम सबका वोल्टेज निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, वोल्टेज डिफरेंट है, सब जगह अलग अलग क्या है, वोल्टेज है। करंट सेम है तो करंट निकालने की जरूरत नहीं है कि सेम करंट सब में पास करेगा, तो करंट नहीं निकालना, जो अलग होता है हम वही चीज निकालते हैं, ठीक है। तो अलग क्या है, V1 V2 और V3 है, तो हम वैल्यू किसका निकालेंगे, V1 V2 और V3 का। तो हम V का वैल्यू निकाल दिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अब किसका वैल्यू निकालेंगे, V1 का वैल्यू निकालेंगे, तो V1 का वैल्यू निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, तो I तो सेम रहेगा, ठीक है। तो किसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो R1 के अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। अगर V2 का वैल्यू करें तो V2 क्या हो जाएगा, VI इंटू R2, V3 का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा I इंटू R3। अब सब वैल्यू जो है V1 V2 V3 किस पे पुट कर दे, इक्वेशन 1 पे पुट कर दे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, पुटिंग द वैल्यू कौन सा, V1 V2 एंड V3 किसमें, इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमको क्या प्राप्त होगा, तब वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो V के जगह पे क्या पुट हो जाएगा, V के जगह पे I इंटू R इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा इजिकल टू V1 के जगह पे क्या हो जाएगा I इंटू R1 प्लस V2 के जगह पे I इंटू R2 प्लस V3 के जगह पे I इंटू R3। अगर बात करें तो पहले हम एक इक्वेशन ये पुट कर दिए यहाँ पे, तो अब इसमें ना सब पे कॉमन क्या हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो I से I यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो I से I कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही होता है अपना सीरीज में रेजिस्टेंस, क्या होता है अपना सीरीज रेजिस्टेंस है, तो सीरीज में क्या होता है, सबका सम होता है टोटल रेजिस्टेंस, हम इसको टोटल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस भी हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं किसका, इधर हो गया अपना सीरीज का, तो अब बात करते हैं किसका, पैरेलल का बात करें हम लोग, तो अगर पैरेलल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में पैरेलल की बात करेंगे तो अब ये तो सीरीज का हो गया, अगर यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें इसका पैरेलल का, पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, तो जो पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा कि जो कनेक्शन रहेगा वो किसमें रहेगा, पैरेलल में रहेगा, कनेक्शन क्या रहेगा पैरेलल में रहेगा। तो देखिए पैरेलल में कनेक्शन ये हो गया सप्लाई, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया अपना वोल्टेज। अब सबका नाम कर देते हैं, तो ये R1 R2 और ये अपना R3। अब क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो यहाँ पे जो करंट जाएगा क्या कहलाएगा I, यहाँ पे जो करंट जाएगा क्या कहलाएगा I1, यहाँ पे जो करंट जाएगा क्या होगा I2 और यहाँ पे जो करंट जाएगा क्या होगा I3, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे करंट क्या है, डिफरेंट है, करंट क्या है डिफरेंट है, सब में डिवाइड हो रहा है। वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे इक्वल होता है, पैरेलल केस में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है और क्या होता है करंट डिफरेंट होता है। इसका मतलब कहने का कि यहाँ इसका जो वोल्टेज होगा वो भी V होगा, इसका जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा,
इसका जो वोल्टेज होगा ईबी भी कहलाएगा, और इसका जो वोल्टेज होगा वो भी क्या कहलाएगा अपना, भी कहलाएगा। ठीक है, तो हम किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट कौन से, I1 I2 और I3। तो हम बात करेंगे पहले क्या, टोटल करंट क्या आएगा अपना, टोटल करंट अगर निकाले तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये पैरेलल जो होता है हम लोग को देखने को कहाँ मिलता है, तो पैरेलल कनेक्शन जो होता है हमको देखने को मिलता है अपने घर में। अपने घर में क्या होता है, जो कनेक्शन किया रहता है वो पैरेलल में किया रहता है। अब ऐसा होता क्यों है, तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, अपना एक रूम है, ये भी एक अपना रूम है, और एक ये भी अपना क्या है, रूम है, 3 रूम है। अगर किसी एक में क्या हो जाए, कोई खराबी आ जाए, तो क्या होगा, 2 रूम का भी लाइट जलेगा। ऐसा नहीं है कि एक का खराब होगा तो दोनों का बंद हो जाएगा। तो इसी कारण घर में कनेक्शन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, पैरेलल में किया जाता है, ना कि सीरीज में। अगर सीरीज में करेंगे तो अगर एक खराबी आएगा किसी भी रूम में तो पूरा रूम का क्या हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है तो अगर एक रूम में क्या हो जाता है, खराबी आएगा तो सिर्फ उस रूम का ही लाइट नहीं जलेगा और सब जो रूम का लाइट है वो जलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना टोटल करंट। तो हम लोग किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहां से पहले तो निकालना पड़ेगा क्या, टोटल करंट I का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो I तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर बात करें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला क्या आता है, V इक्वल टू I R। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R, यही होगा। तो टोटल क्या है, टोटल अपना करंट I है, तो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे I1 का वैल्यू निकालेंगे। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R1। इसी तरह आप किसका वैल्यू निकालेंगे, I2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई R2। अगर हम I3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V बाई R3, ये आ जाएगा वैल्यू अपना। अब ये जो I1 I2 I3 का वैल्यू है हम कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में क्या कर दें, पुट कर दें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू क्या, I1 I2 I3 and I3 in equation 1 we get। अब वैल्यू सबका पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा अपना, V बाई R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यही है अपना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बाई R1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस V बाई R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा V बाई R3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से क्या कर दें, V कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये हो जाएगा अपना R3। यहाँ पे क्या हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट। अब V कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो V बाई R इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहाँ से क्या जाएगा, V क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो आएगा अपना जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हो गया अपना क्या, पैरेलल का फॉर्मूला, किसका, पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये तो बात था कितना, 3 कनेक्शन का। अगर 2 कनेक्शन का रहे तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये देख लीजिए, पैरेलल में ही अगर 2 कनेक्शन, 2 ही अगर रेजिस्टेंस दिया हो, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, ये इतना लेंदी नहीं करते हैं उसको, तो वो चीज देख लीजिए। तो अब क्या है अपना कि अगर 2 रेजिस्टेंस की बात करें तो 2 रेजिस्टेंस अपना ये हो गया, 2 रेजिस्टेंस अपना ये हो गया, ये 2 रेजिस्टेंस है और ये क्या हो गया अपना सप्लाई हो गया।
ये प्लस माइनस, ये अपना क्या हो गया, अपना V हो गया। यहाँ पे हो जाएगा I, तो ये क्या हो जाएगा अपना I1, ये अपना क्या हो जाएगा I2, ये हो गया R1 और ये क्या हो जाएगा अपना R2। ठीक है, अब अगर इसका अगर हम क्या करें, इसको सॉल्व करें तो बात करें तो पहले लिखेंगे क्या, टोटल करंट लिखेंगे। तो टोटल करंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I=I1 प्लस I2, ये होगा I=I1 प्लस I2। इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो I= क्या लिख सकते हैं, I= होता है क्या, V/R। तो R इक्विवेलेंट टोटल करंट है, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा। अब अगर हम I1 का वैल्यू निकालें तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1 और I2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R2। क्या हो जाएगा ये अपना V/R2। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू, कौन सा, I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अपना R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इतना बचेगा। अब अगर इसका क्या कर ले, हम LCM ले लें, इसका क्या कर ले हम लोग, LCM ले लें। तो अगर LCM लेंगे इसका अगर LCM लें तो क्या होगा, R1 इंटू R2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, R2 प्लस R1 इजिकल टू क्या होगा, ये 1/R इक्विवेलेंट। अगर R इक्विवेलेंट लिखना होगा हमको, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अगर दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो क्या हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं टोटल रेजिस्टेंस। अगर क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म, कि हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिख लेते हैं।